नमस्कार दोस्तों। आज हाल में ही एक पेपर पब्लिश हुआ है जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स के द्वारा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसका मतलब यही है कि यदि निरोग रहना है तो रोज़ एक सेब अवश्य खाएं। इस बारे में पब्लिश पेपर है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अभी लेटेस्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, जिसको कई समाचार पत्रों ने भी अपने यहाँ जगह दी है। तो अब इसमें इनका कहना ये कि रिसर्च पेपर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि यदि रोज़ाना आप एक ऑन एन एवरेज एक एप्पल खाते हैं 100 से 150 ग्राम तक का, तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अब रिसर्चर ने क्या किया, ये दावा किया और कहा कि यदि फ्रूट और वेजिटेबल तथा होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं तो डिजीज़, किसी भी तरह के डिजीज़ होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। ये उनका कंक्लूजन था मोर और लेस। तो उन्होंने दो टाइप का इसमें रिसर्च की। उसमें करीब 9,745 टाइप 2 के पेशेंट्स लिए और यहाँ 13,662 हेल्दी इंडिविजुअल्स लिए। उसमें दोनों को उन्होंने करीब फर्स्ट वाले ग्रुप में फ्रूट और वेजिटेबल को करीब 275 ग्राम्स के आसपास उनको दिया, और इसमें जो सेकंड ग्रुप था जो हेल्दी इंडिविजुअल थे उसमें करीब लगभग 500 ग्राम्स फ्रूट और वेजिटेबल्स के आसपास दिया, उनको कंज्यूम करने के लिए दिया कुछ दिनों तक। और उसके बाद देखा गया कि 50% जो चांसेस हैं उसमें मतलब डायबिटीज़ होने के चांसेस करीब 50% कम हो गए उसमें हेल्दी ग्रुप के अंदर। तो उनका मानना है कि यदि आदमी कंज्यूम करे, लगभग इनका जो इंटरप्रिटेशन था इसके बाद जो कंक्लूजन था कि 275 ग्राम्स का फ्रूट और वेजिटेबल का डेली सेवन करे तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये उनका अपना मानना था। और एक दूसरा ग्रुप ऑफ स्टडी जो उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी थी डायबिटीज़ की, जो लेग एक्सरसाइज भी कम करते थे, लगभग उन्होंने 1.5 लाख लोगों को फीमेल्स ली और उसमें करीब 36-37 हज़ार के आसपास मेल लोगों में भी किया। तो उसमें भी देखा करीब जो होल ग्रेन यदि आप इंक्रीज़ कर दें अपने डाइट के अंदर उसके बेसिस पे, तो वो कहते हैं कि 30% चांसेस हैं आपको डायबिटीज़ ना होने के। अब है क्या एप्पल के अंदर? एप्पल जो है ये विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी भी इसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, और ये अपनी इम्यून सिस्टम को काफ़ी मतलब स्ट्रेंथन करता है। इसमें एक सोडियम भी होता है इसके अंदर। सोडियम से क्या होता है आपको ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है, बढ़ाता है आपको बॉडी के अंदर। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि यदि कोई आदमी एक हफ्ते के अंदर 5 एप्पल्स ले ले, 5 एप्पल्स के आसपास कंज्यूम करे 100 ग्राम वाले, करीब 100 से 150 ग्राम वाले, तो कहते हैं इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या अस्थमा की प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ये ऐसा एप्पल के बारे में कहा गया है। अब ये देखिए आयुर्वेद के बारे में, यदि अब इसको आयुर्वेद से जोड़ें तो आयुर्वेद का तो पहले से ही रुझान रहा और कहना है उनका कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और आप ये होल ग्रेन यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं। अल्टीमेटली आयुर्वेद में होता क्या, आयुर्वेद डिजीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं करता है, नो ट्रीटमेंट की बात करता है। ये क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। आयुर्वेद का जो साइंस है इम्यूनिटी बूस्टर कैसे, इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन रहेगा, मजबूत रहेगा, तो बहुत बीमारियों से आप बच सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। ये इनका कहना है इसमें। तो इनका मतलब मेरा मानना है कि फ्रूट और जो वेजिटेबल है ये, और ये मतलब दूसरे शब्दों में कहते हैं आहार विहार ही इनका मौलिक सिद्धांत है आयुर्वेद का, जिसके बेस पर ये डिजीज़ प्रोसेस को मैनेज करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे देखा जाए फ्रूट और वेजिटेबल क्या होता है, ये जो नेचुरल फॉर्म है, रॉ फॉर्म में यदि आप देखें तो किसी की प्रकृति इनकी ठंडे की तरह होती है, कोल्ड होती है, लाइट होती है, ड्राई होती है, रफ होती है, राजसिक भी बताते हैं किसी किसी को। अब इनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी के ऊपर, इसका जो है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है जो आपके सेंसरी टेस्ट पर, एंड एक्टिवेट करता है बॉडी को एज ए होल, जो फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो है और ये होल ग्रेन्स का। और इसके बारे में एक बात और कहने की कि फ्रूट्स जो होते हैं ईजिली डाइजेस्टिव होता है और इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। वेजिटेबल को थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, कुछ वेजिटेबल्स को डिलेड डाइजेशन होता है उनका। और ये कब खाया जा सकता है अच्छी तरह से, अब यदि बेस्ट टाइम है फ्रूट्स को खाने का तो मॉर्निंग के वक्त है, एक्सेप्ट साइट्रस फूड जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, तो उसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, ये ऐसा कहा गया है इसके बारे में। अब इसके बारे में देखिए काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं, एक जैसे जो
हॉलिस्टिक मेडिसिन पे काम करते हैं, नेचुरल वे ऑफ हीलिंग है उनका जो है। इवन एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं जो कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ बाय यूजिंग प्लांट बेस्ड डाइट। उनका इतना तरीका है, वो कहते हैं प्लांट बेस्ड डाइट से आप अपनी डायबिटीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। तो उनका इस तरह से कहना है। वो जो पॉपुलरली नोन एज उनका DIP डाइट के नाम से उनका बड़ा फेमस है और काफ़ी इनके फॉलोवर्स हैं, लोग उनको काफ़ी फॉलो करते हैं और समय समय पर इनके लेक्चर्स होते रहते हैं। अभी हाल में इनका एक लेक्चर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में हुआ है, तो उसमें संस्थान के लोगों ने शायद उनको बुलाया था। उनका काफ़ी लंबा लेक्चर था DIP डाइट के ऊपर भी। तो उनका वो था रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ बाय यूजिंग प्लांट बेस्ड डाइट। तो अब उनका इसके साथ साथ कहना है कि आप पैक्ड जो फूड आइटम है, जितने भी पैक्ड हैं, पैक होकर जो आते हैं, उसको एलिमिनेट करिए अपनी डाइट से, बिल्कुल हटा दीजिए। और नो डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे आपका पनीर आप ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, इस तरह के जो कई बार आप चाय पीते हैं इस मिल्क वाली, तो उसको ये कहते हैं एलिमिनेट कीजिए। और आप खाली इनका DIP डाइट जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिए, तो आप 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर मतलब वो कहते हैं आपकी इवन डायबिटीज़ की मेडिसिन भी आपकी बंद हो जाएगी, ये इतना क्लेम करते हैं। सेम इनका ब्लड प्रेशर के बारे में भी, हाइपरटेंशन के बारे में भी इनका कहना है कि आप यदि इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बहुत सारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका अलग अलग मानना है इस बारे में। और काफ़ी लोग इनके, जैसे डॉक्टर SK गुप्ता हैं जो वहाँ हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंदर, उनका भी ये काफ़ी हद तक सहमत है इनकी बातों से। कहीं कहीं पर उनको ठीक है सिद्धांत के बारे में कहीं कहीं पर शंकाएं हैं लोगों को, आयुर्वेदिक और दूसरे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स को, जैसे कि टाइमिंग के बारे में, कब ये फ्रूट्स खाएं। जितनी मात्रा में डॉक्टर चौधरी बताते हैं कि आप इस तरह इतना फ्रूट्स खाएं, इतना वेजिटेबल को कंज्यूम करें डेली, कितनी मात्रा में खाएं और कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, और टाइमिंग के बारे में कन्फ्यूज़न है। क्योंकि आयुर्वेद जो है कहता है यदि आप मतलब खाली पेट आप एम्प्टी स्टमक खाएंगे तो जो इतनी मात्रा में खाएंगे तो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें मतलब आयुर्वेद पूर्णतः सहमत नहीं है जिस तरह से ये डॉक्टर चौधरी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इनकी बातों को मतलब आयुर्वेद से जोड़ा भी जा सकता है और आयुर्वेद से का भी है, मतलब काफ़ी करीबी है उनका जो अप्रोच है आयुर्वेद से। इसलिए एक्सपर्ट लोगों का काफ़ी मानना, जनता काफ़ी फ़ायदा उठाती है, उनको आयुर्वेद का ही एक्सपर्ट्स मानती है। काफ़ी लोग तो मानते हैं, उनको आयुर्वेद का ही एक्सपर्ट मानते हैं और उससे उनके सुझाए हुए वीडियो से बहुत लाभ उठाते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप भी, जैसे रिसर्चर्स ने बताया, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो पब्लिश हुआ है एप्पल के बारे में, शायद आप भी अपने पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अपने फ्रूट कंजम्पशन और वेजिटेबल कंजम्पशन और होल ग्रेन का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, और जिससे हो सकता है कि आपके मतलब आपको जो डिजीज़ के इन्फेक्शन होने की जो प्रॉब्लम होती है, प्रोबेबिलिटी होती, काफ़ी कम हो जाएगी। आशा जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।